आज अनीता के पति का स्वर्गवास हुए 12 दिन हो चुके थे। वह उदास सी शीशे के सामने बैठी अपनी सुनी मांग और सुनी कलाइयों को देख रही थी कि अचानक उसकी नजर पति की डायरी पर गई। जिज्ञासावश उसने डायरी का लिखा हुआ आखिरी पेज खोला। उसमें लिखा था, प्यारी अनीता, मैं जानता हूं अब मेरी बीमारी लाइलाज हो चुकी है। शायद अब मैं बहुत कम दिनों का मेहमान हूं, तभी डॉक्टर ने घर ले जाने की छुट्टी दे दी है। तुमने शायद रिश्तेदारों को भी बता दिया है इस बारे में, इसीलिए एक एक कर सब मिलने आ रहे हैं। जिंदगी की भाग दौड़ में कब शरीर अंदर से जर्जर हो गया मालूम ही नहीं चला। तुम लोगों के लिए कुछ करूं, बस इसी चिंता में शरीर का ध्यान ही नहीं रख पाया। कैसी विडंबना है कि जब हॉस्पिटल याद आया तब तक बीमारी अंतिम स्टेज में पहुंच चुकी थी। पहले हॉस्पिटल में और अब घर पर बिस्तर पर पड़ा पड़ा तुम्हारे चेहरे को निहारा करता हूं। तुम्हारी सूजी हुई आंखें कहती हैं तुम रोज अकेले में रोती रहती हो, मगर मेरे सामने मुस्कुरा कर आती हो। सब कुछ जानती हो, फिर भी आजकल मांग पहले से भी लंबी भरने लगी हो, ताकि मुझे कुछ ना हो, मेरी उम्र बढ़ जाए। काश ईश्वर तुम्हारी सुन ले। आजकल बस तुम्हारी मांग ही दिखती है, बाकी तुमने सजना संवरना छोड़ दिया है। जानता हूं मेरे गुजर जाने के बाद तुमसे ये हक भी छीन लिया जाएगा। जब से बीमार पड़ा हूं तुम्हारे साथ, बच्चे भी मुरझाए हुए से नजर आते हैं। तुम लोगों को इस हालत में देखता हूं तो दिल बहुत दुखता है। मैंने तुम लोगों की मुस्कान कभी गायब नहीं होने दी। कैसी विडंबना है कि आज तुम लोगों की मुस्कान गायब होने की वजह भी मैं ही हूं। अब मैं चाह कर भी तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जानता हूं तुम्हें मेरे बिना जीने की आदत नहीं है, मगर अब दिल पत्थर का कर लेना, क्योंकि आगे का सफर अब तुझे मेरे बिना ही काटना होगा। मैं रोज ऊपर से तुम्हें देखा करूंगा कि मेरी अनु कहीं हिम्मत तो नहीं हार गई। अब तक तो तुम सिर्फ एक नाजुक सी मां थी, मगर अब तुम्हें एक मजबूत पिता भी बनना होगा। अपने आंसू भी तुझे अब खुद ही पोंछने होंगे, क्योंकि अब मैं नहीं रहूंगा। लंबा है सफर, कहीं थक जाओ तो फिर से उठकर चल देना, क्योंकि तेरा हाथ पकड़कर साथ चलने के लिए अब मैं नहीं रहूंगा। जब कभी अंधेरे में तेरा दिल घबराए, तब खुद की हिम्मत तुझे खुद ही बनना होगा, क्योंकि तेरे पास तब मैं नहीं रहूंगा। जब कभी मुझे याद करके तेरे आंसू छलक जाएं, तब अपनी साड़ी के पल्लू से खुद ही पोंछ लेना, क्योंकि तुझे रोती हुई को सीने से लगाने के लिए मैं नहीं रहूंगा। मैं जानता हूं मेरे जीते जी जो मेरी बुरी आदतें थीं, वो अब अच्छी बनकर तुझे याद आएगी। तुम याद करोगी कि गिला तौलिया नहाकर कहीं फेंकने वाला अब क्यों नहीं फेंकता। तेरे ताजा लगाए पोंछे पर अब मेरे कदमों के निशान क्यों नहीं छपते। सुनो, अब तुम बात बात पर रूठना छोड़ देना, क्योंकि तुझे मनाने के लिए अब मैं नहीं रहूंगा। अब तुम उम्र से बड़ी बन जाना, क्योंकि तुम्हारे मीठे मीठे नखरे उठाने के लिए अब मैं नहीं रहूंगा। हाँ, अब हंसते हंसते तेरी उंगली के इशारों में मैं नहीं रहूंगा। अब तेरी दरों दीवारों में मैं नहीं रहूंगा। लिखने को तो बहुत कुछ है यारा, पर लिखा नहीं जा रहा। दर्द भी भारी भारी सा लगने लगा है। अब रखता हूं यारा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा।